सपोज अगर मैं आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे दूं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सही है, और मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछूं, तो जो नॉर्मल पैटर्न है वो ये होता है कि इसको थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 2x प्लस 2y एंड चैनल की वजह से y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट है, सही है। सो y डैश वुड बी इक्वल टू, ये शिफ्ट हो जाएगा माइनस x डिवाइड बाई y आ जाएगा, सही है। ये फॉर सिंपलर इक्वेशन है, सही है, मतलब ये सिंपल इक्वेशन है। अगर आप लोगों के पास कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए, उसके लिए क्या शॉर्टकट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? अच्छा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइनस डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एफ ऑफ वाई। अब इसका मतलब क्या है? डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब है डेल एफ ऑफ एक्स, सही है, ये डेल का साइन है, इस तरह का साइन, टू नहीं है, एग्जैक्टली डेल साइन है, सही है। डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब y के जितने टर्म्स है उनको मैं कांस्टेंट रखूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैंने इस तरह करना है कि मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, सही है, सिर्फ डेल एफ एक्स निकालना है, सही है, डेल एफ एक्स। मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, बट अगर y मुझे मिला वो मेरा कांस्टेंट होगा, तो अगर y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास 0 आएगा, सही है। तो इसको जरा डिफरेंशिएट करें, 2x को जरा विद रिस्पेक्ट टू x ओनली करें, सही है, पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x करें, पूरे एक्सप्रेशन को, सो ये 2x आ जाएगा, सही है। अब इससे पास आएगा 2y, बट dy बाई dx जब आप लिखोगे यहाँ पे, अब देखिए चूंकि आप y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, दिस इज नॉट योर डेरिवेटिव, क्योंकि आप y को विद रिस्पेक्ट टू x करें, आपका y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये आपके पास 0 आ रहा है, ये आपके पास 0 आ रहा है, और ये तो है ही कांस्टेंट, इसको तो ये भी 0 गया। सो आपका डेल एफ एक्स क्या आ गया? डेल एफ एक्स आपके पास आ गया 2x, सही है। अब सिमिलरली डेल वाई कर ले, डेल एफ वाई कर ले, सॉरी एफ वाई, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली करें, मतलब x के सारे टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे, सही है। x के सारे टर्म कांस्टेंट हो जाए तो पहला वाला तो 0 गया, मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, डेल एफ वाई कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया, और इसके पास बच गया 2y। अब क्या बच गया? 2y, और डेरिवेटिव ऑफ y अगेन, डेरिवेटिव ऑफ y नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं आप, तो x के सारे टर्म कांस्टेंट, तो 2y अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये वाला चीज हो जाएगा, तो 2 dy डिवाइड बाय dy से 1 आ जाएगा, सो यहाँ पे 1 आएगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या है? सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब dy बाय dx विल बी इक्वल टू माइनस डेल एफ ऑफ x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x जब आपने किया, डिवाइड बाय डेल एफ ऑफ y, सही है, जब विद रिस्पेक्ट टू y आपने किया, मतलब कि जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y के टर्म्स कांस्टेंट है, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x के टर्म्स कांस्टेंट थे। तो यहाँ पे जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया, मेरे पास आया था 2x, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई डेल एफ वाई के साथ जब मैंने किया तो 2y आ गया, सही है, इससे दोबारा माइनस एक्स बाई वाई आता है। अब आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन होगा कि इसको तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो बहुत इजी होता है, हाँ वो इजी होता है, बट फॉर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जिसमें ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो, जिसमें डेरिवेटिव को लोग इधर उधर शिफ्ट करते हैं ना, थोड़ा सा उसमें अगर प्रोडक्ट रूल वगैरह इस्तेमाल हो, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो ना तो उसमें प्रोडक्ट रूल आ जाता है, इनफैक्ट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं y sin x, सही है, y sin x इज इक्वल टू 2, सही है, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो एक तो जनरल मेथड है कि आप लोग प्रोडक्ट रूल लगा के dy बाई dx को अलग कर लेते हैं, मैं इस पे वो वाला लगाता हूँ, ये जो अभी मैंने किया, डेल एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं, डेल एफ एक्स, सही है, डेल एफ एक्स निकाला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, y को सारा कांस्टेंट करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, y को सारा कांस्टेंट करो, तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो y तो बाहर आ जाएगा, सही है, और sin x का डेरिवेटिव क्योंकि y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x क्या है, सॉरी sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, cos x हो गया, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करो, डेल एफ y कर लो, मतलब y के विद रिस्पेक्ट टू y करो तो x के सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे x के टर्म कांस्टेंट, sin x को बाहर करो क्योंकि ये कांस्टेंट है sin x dy डिवाइड बाय dy क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू 0, तो x आ रहा है y cos x, और ऊपर तो फॉर्मूला हमारे पास है माइनस डेल एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एफ वाई, सही है, डेल एफ वाई, तो डेल एफ एक्स हमारे पास क्या गया, डेल एफ एक्स आ गया y cos x, और डेल y क्या गया sin x, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो बट विद माइनस साइन ऊपर के साथ, सही, तो इसके पास आपके पास आ गया माइनस y cot x। अगर आप लोग कुछ चाहते हो तो आप लोग इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, बट दिस इज अ शॉर्टकट, सही है। बस सिर्फ याद रखना कि विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करें तो y का टर्म्स कांस्टेंट है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू y करें तो x का टर्म्स कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट आ गए तो उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा, सही है। थैंक यू।